नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको इंडियन पॉलिटी में संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के विषय में पढ़ाएंगे, जिनकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है। तो आइए अब शुरू करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख व महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा को बताता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता या विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध करता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए
मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 संसद का गठन। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा को बताता है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 152 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164(1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का सृजन। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 का पंचायत का गठन। अनुच्छेद 243 घ पंचायत का आरक्षण। अनुच्छेद 243 झ पंचायत की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 ट पंचायत के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 ख नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 घ जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावित करने के लिए विधान। अनुच्छेद 263 अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 279 का
जीएसटी परिषद। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, मतलब संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 ख राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 368 संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर करें। थैंक यू।